हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, गणित की क्लास की अगली कड़ी को जोड़ते हुए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये प्रश्न। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्त नहीं हो सकता। दोस्तों ये मित्रों किस प्रकार होगा प्रश्न, आ जाओ करते हैं। देखो ऐसे प्रश्न करते हैं किससे, विकल्प से। विकल्प क्या 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 दे रखे हैं आपके, 68 है, 72 है दोस्तों, 48 है और 24 है। ठीक है। अब महत्तम समावर्त दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, एचसीएफ दे रखा है। कितना दे रखा है आपका, एचसीएफ दे रखा है 8। तो आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। देखो ऐसे प्रश्न कैसे किए जाते हैं, बड़ा ध्यानपूर्वक समझना आप लोग। ठीक है, देखो इस प्रकार के प्रश्न हमेशा याद रखना, ऑप्शन सही होंगे। देख लो कि 8 के गुणज कौन नहीं है। क्या कौन नहीं है, नहीं। ठीक, जो गुणज ना हो। ठीक है, क्या गुणज ना हो, बस देख लेना, गुणज ना हो। देखो 8 नेम 72 होता है, 8 तिया 24 होता है, 8 छंग 48 होता है, 68 क्या होता है, गुणज। 68 गुणज नहीं होता है, तो एलसीएम क्या नहीं होगा, 68 नहीं होगा दोस्तों। विकल्प आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों। बात को समझ रहे हैं ना, बस जो गुणज नहीं होगा वही उसका आंसर है। ठीक, तो ये एलसीएम नहीं होगा दोस्तों, 68 नहीं होगा। विकल्प आपका ये क्लियर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 57 और 93 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा दोस्तों, देखिए किस प्रकार होगा। आ जाओ, 57 और 93 का एलसीएम निकालना है, निकाल देते हैं। 7 5 12, अब 12 इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 एकम 3, 2 बज के 3 नेम 27, 3 त्या 9, 3 एकम 3। ठीक है, 19 तिया 57 और 31 की गुणा करा देते हैं, एलसीएम तैयार हो जाएगा हमारा। चलो, 1 7 7, 1 पंजे 5। ठीक, क्लियर है। 7 तिया 21 का 1 2 हासिल और 3 पंजे 15 2 17, कितना आ जाएगा 6, 1767। 1767 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है दोस्तों, देखो विकल्प क्या क्लियर होगा आपका मित्रों, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए, कुछ नहीं, बहुत से ज्यादा जी तो है ही नहीं प्रश्न कोई दुनिया में। ठीक है, नोट करो इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका लघुत्तम समावर्त कितना है, 360 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्त क्या होगा दोस्तों। देखिए किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं भाई। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और एलसीएम और एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 720। ठीक, और एलसीएम दे रखा है कितना, 360 मित्रों। तो आपको एचसीएफ निकालना है, बात खत्म। 0 0, 36 से कम 36 दूनी 72, एचसीएफ कितना हो जाएगा मित्रों आपका 2। बात क्लियर। ठीक है, विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो दोस्तों विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। नोट करिए प्रश्नों को, अच्छे प्रश्न सारे। ठीक है, नोट करो। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका मासा z है, तो उनका लासा क्या होगा। तो मित्रों किस प्रकार होगा प्रश्न, चलो करते हैं। आ जाओ, संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं, x अनुपात y है, मासा कितना दे रखा है, z। लासा निकालना है, एलसीएम। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये कुछ मत करो, जो संख्याएं इनकी गुणा करा दो एक्स वाई और मासा की गुणा करा दो जेड, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड। याद रखना, ऐसे करना है प्रश्न। मतलब मासा दे रखा हो, मासा गुणे गुणनखंडों का क्या चाहिए, गुणनखंडों का गुणनफल, बस उठा के आपको कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों, देखो आप विकल्प आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर है।
देखो प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा दोस्तों। देखो किस प्रकार होगा, करते हैं इसको प्रश्न। दो संख्याएं दे रखी हैं 28 और 42, इनका लासा और मासा का क्या अनुपात चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ। देखो अब एलसीएम निकालोगे तो दोस्त कितना निकलेगा इसका एलसीएम, देख लो यहां निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। 28 और 42 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, देखो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, थोड़ा हो जाएगा। देखो 14 दूनी 28, 28 तिया 84 होता नहीं होता, ठीक है, या 14 छक 84 होता नहीं होता, 14 छक 84 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 14 तिया 42। देखो ऐसी संख्या जो सबसे डिवाइड कर, सबको डिवाइड कर 14 ही है, चलो आ जाओ 14, 14 एकम 14, 14 छंग 84, कितना हो जाएगा 6:1। लासा और मासा का अनुपात कितना हो जाएगा 6:1। विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों आपका, देखो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। नोट कीजिए, अच्छा प्रश्न है बिल्कुल, ठीक है, नोट कीजिए मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका मासा एचसीएफ 4 है, तो उनका लासा क्या होगा दोस्तों। ये मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं। दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, पहली और दूसरी, इनका अनुपात कितना है 11:17 है और एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों आपका 8 कितना 4 दे रखा है, ठीक है, 4 दे रखा है। लासा ज्ञात करना है आपको। अभी जस्ट क्या था सवाल, उसी तरह होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका गुणनखंडों का गुणन कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना 11 × 17 × 4, ठीक, कितना हो जाएगा 11 × 44, ऐसे कर लो, ठीक है। तो देखो 44 और 17, 17 और 44 गुणा करोगे, देखो कितना आ जाएगा 7 × 28 का 8, 4 हासिल 2 हासिल, ठीक है, और 4 × 4 2 6, फिर 68, इतना ही आएगा 8, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 8 7 15 का 5, 8 6 14 के 4, ठीक है 8 6 14 4 लगाए कहाँ से 748, कितना आ जाएगा आपका 748। तो एलसीएम कितना है दोस्तों 748 है। विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। देख लो कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं दे रखी है रेशियो उनका गुणनफल, और क्या करना है जो मासा दे रखा है उनको आपस में क्या करना है गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 60 और 5 है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं इसको। एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 60 और 5। अब देखो क्या करना है, एक बात बोली है कि एक संख्या को, मतलब पहली संख्या को, मान लो ये पहली नंबर है, पहला नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर है, ठीक, फर्स्ट नंबर को आप अगर 2 से भाग कर दो भागफल 10 मिलता है, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, भाई गुणा करा लेंगे, 10 दूनी 20, पहली संख्या मिलेगी 20, दूसरी संख्या आपको निकाल ली है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ है ना। चलो आ जाओ, पहली संख्या ये हो गई, हमको सेकेंड नंबर आपका निकालना है और एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, 20 एकम 20 तिया 60, सेकेंड नंबर कितना होगा दोस्तों 5 तिया 15, दूसरा नंबर कितना है आपका 15 है, ठीक है। विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, विकल्प आपका बी राइट है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, नोट कीजिए इसको। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका मासा 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या है दोस्तों, इस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं। एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों 13, दो संख्याओं का कितना 2028 गुणनफल है, तो मान लेते हैं माना संख्या कितना हो जाएगा आपका, मान लो माना संख्या हो जाएगा 13x और 13y, दो संख्या हो गई, इनका गुणनफल
13x गुणे 13y बराबर कितना दे रखा है 2028। बात क्लियर है यहीं पे, यहीं से हो जाएगा। तो x इंटू वाई, अब ये नीचे आ जाएंगे, 13 इंटू 13 नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। चलो करते हैं, 13 एकम 13 एकम 13, 7 हो गए, 72 हो गए ना, 13 पंजे 65, फिर 7 बच गए, 13 छंग 78। बात क्लियर। चलो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 2 बच गए, 13 दूनी 26, एक्स बाई कितना आ गया 12। दो संख्याएं ऐसी जिनका गुणनफल 12 हो, आपस में क्या हो, सहभाज्य हो। चलो आ जाओ, तो ऐसी कौन कौन से किनके बनेंगे। चलो 1 और 12 हो जाएगा, एक युग्मीय बनेगा, और दूसरा 3 और 4। बात को समझे, 3 और 4। विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि दो जोड़ा ही बंधा है, एक ये एक ये, नोट कीजिए मित्रों। मित्रों अगला प्रश्न देखो, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 3 घंटे क्रमशः 18, 24 एवं 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। पूर्वाह्न 10 बजे, एक 7 बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ कब बजेंगी दोस्तों। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा प्रश्न, चलो करते हैं। 18, 24 और 30 मिनट के अंतराल में क्या घंटियां बजती हैं, फिर 10 बजे बजती हैं, फिर उसके 10 बजे पूर्वाह्न बजती हैं, फिर कितने बजे बजेंगी। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सरल है। ठीक है, चलो इनका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ। 3 से डिवाइड हो रहा ना, या 6 से कर लो। ठीक है, देखो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 हो गया। और 6 3 18, या फिर ऐसे गुणा कर लो, 5 चौक 20 3 60, और 6 छंग 36, 360। एलसीएम आ गया आपका 360। 360 ये मिनट में है ना दोस्तों, ये तो मिनट में है। अब आपको क्या करोगे, घंटों में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 360 को 60 से डिवाइड कर देते हैं, 6 चंग 6 घंटे आ गए। अब वो 10 बजे पूर्वाह्न बजी थी, 10 बजे पूर्वाह्न बजे थे। अब 10 2 12, भाई 12 बज गए, 2 यहाँ से लेकर आओगे, 12 फिर बचे 4, 4 घंटे और कितना कितना हो जाएगा, प्लस 6 घंटे करोगे, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 4 बजे। 4 बजे अब पूर्वाह्न था, ये पूर्वाह्न, अब ये पूर्वाह्न था तो पूर्वाह्न के बाद क्या आ जाएगा, अपराह्न आ जाएगा। ठीक है, अपराह्न, तो ये 4 बजे अपराह्न बजेंगी। फिर विकल्प क्या क्लियर होगा आपका दोस्तों, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नोट करो मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 3 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रमशः 2000, 250, 300 दिनों में घूमते हैं। वे कब किसी विशेष समय पर अपने कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर होंगे दोस्तों। तो किस प्रकार होगा प्रश्न, आ जाओ करते हैं। ये 200 दिन है दोस्तों, 250 है और 300 दिन है। एक विशेष दिन बाद, कब एक विशेष दिन हो, चलो विशेष दिन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। चलो 50 से डिवाइड कर दें, चौक डिवाइस, पंजे जाएगा और छक्के जाएगा। अभी फिर डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 5 और 2 3 6। ठीक है, गुणा करा लेते हैं, 50 दूनी 100, दूनी 200, पंजे 1000 3000। 3000 दिनों बाद क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, एक स्थान पर होंगे ग्रह। बात को समझे। विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। नोट करो दोस्तों, प्रश्न अच्छा प्रश्न है, नोट करो इसको दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। फिलिप कामा टॉम और ब्रड एक वृत्ताकार खेत के गिर्द जॉगिंग शुरू कर एक सिंगल राउंड क्रमशः 18, 22 और 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय में वे फिर से आरंभ बिंदु पर मिलेंगे दोस्तों। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, 18, 22 और 30 सेकेंड आपस में करते हैं जॉगिंग। चलो आ जाओ, एक ही बिंदु पर मिलेंगे कितने समय बाद, चलो आ जाओ एलसीएम निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात एलसीएम। चलो आ जाओ, कितना आ जाएगा एलसीएम इनका,
2 से डिवाइड कर ले रहे, ठीक है। नेम 18, 2 एकम 2, और कितना जाएगा 2 एकम 2, 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 3 तिया 9, 11, 3 पंजे 15, ठीक है। 11 पंजे 55 ये हो गया, ठीक है। और 3 दूनी 6 तिया 18, 18 और 55 की गुणा करा लो, पता लग जाएगा कितना एलसीएम में, ठीक। आ जाओ 5 अट्ठे 40 का 0, 4 हाथ 5 एकम 5 4 9, इतना आएगा 990 सेकेंड है दोस्तों। आपको चाहिए मिनट में कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो आगे आपका ये 33/2। अब 33/2 कितने होते हैं, देखो हम बता रहे 33/2 कुछ नहीं, 33 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 एकम 2, 1 बचा 3 और 2 छंग 12, 1 शेष बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 मिनट तो आपके पूरे पूरे जा रहे हैं, ये 16 मिनट। और जो एक सही है ना वो 30 सेकेंड के बराबर है आपके, ठीक है, 30 सेकेंड के बराबर। देखो यहाँ ले रहे हैं ना 2, 1 मिनट पूरा पूरा ले रहे हैं 2 का, तो एक कितना होगा 30 सेकंड का ही तो होगा। 16 मिनट 30 सेकंड में आपस में क्या एक बिंदु पे मिलेंगे जाके इतने मिनट के बाद। तो विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो दोस्तों विकल्प आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, ठीक है। ये मिनट सेकंड में कन्वर्जन करने के लिए दिक्कत आपको खड़ी हो जाएगी, ठीक है, समझो इसको कैसे होता है, ये नोट करो दोस्तों। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है दोस्तों। ये दोस्तों किस प्रकार प्रश्न होगा ये, चलो करते हैं इसको। संख्या कितनी है, 6, 8, 12 और 16 है पंक्तियों में, ठीक है। कितने छात्र हैं कक्षा में निकाल लेते हैं, चलो 3 दूनी 6, 8 ऐसे, 3 चौक 12, 16 ऐसे ले लो, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गुणा करा लेते हैं। देखो 4 तियां 12, दूनी 24, दूनी 48, टोटल 48 है, पर ऑप्शन आपका 48 दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे, जस्ट इसका क्या होगा, गुणजी तो होगा, होगा तो गुणज होगा। देखो गुणज क्या होगा, दूनी कर दें कितना होगा 46 होगा, कितना 96, ठीक है, दूनी हो सकता है, 48 दूनी 96 होता है भाई, एकम तो खुद है, गुणज होगा तो कितना 96 होगा, फिर आगे 3 बार होगा, जैसी जो दे रखी हो संख्या आपकी, बस इसके गुणज में ही जाना, किसके 48 के गुणज में जाना है आपको। तो देखो विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका डी सही है दोस्तों, विकल्प आपका डी क्लियर है, क्योंकि डी, ठीक है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 96 छात्र, नोट करो इसको दोस्तों। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है, ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे मापी जा सके दोस्तों। तो किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं हम। 345 रम है, 120, ठीक, और 225 करते हैं विस्की, कुछ नहीं करना है। देखो क्या होता है, बड़े बड़े पैमाना वगैरह स्केल चाहिए रहेगा आपको, मगर चाहिए रहेगा नापने के लिए, तो उसके लिए हमेशा याद रखो क्या करना पड़ेगा आपको, एचसीएम निकालना रहेगा। और एचसीएम निकालने के लिए क्या करोगे आप, एचसीएम निकालोगे भाग विधि से निकालो, ठीक। छोटी संख्या ये है 120, 120 से किसको भाग दो 225 को, दे लो कितना जाएगा, एकम बार जाएगा 200, 120, ठीक है। अभी देखो बहुत जल्दी आंसर आता है इसे, देखो 5 जीरो कितना हो गया आपका 1, 105, फिर 120 को दोगे आप, एकम बार जाएगा 105, कितना बचेगा 10 में से 5 गए 5, 15, फिर दोगे 105, 15 सत्ते 105 आता है, बात क्लियर आ गई। अब 15 से भाग कर दो किसको 345 को, 345, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 जाएगा दोस्तों, ठीक है, दूनी 30, कितना बचा 4, 5, 15 तिया 45, तो मग कितने लीटर का होगा 15 लीटर का दोस्तों, देख लो, ठीक है।
मासा इनका क्या होगा, HCF 15 होगा। तो 15 लीटर का अगर हो तो पूरा पूरा विस्की, रम जो आपको नापना है, बियर वगैरह सब आपकी नप जाएगी पूरी पूरी, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो विकल्प क्या क्लियर होगा आपका दोस्तों, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक है, 15 लीटर बी। नोट कीजिए दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना? इसी प्रकार प्रतिदिन आपके लिए वर्मा जी गणित की क्लास इसी टाइम लेकर आते हैं, ठीक है। प्रतिदिन आइए आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।